जय श्री राम बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज लेके आए हैं। तो आइए आज हम लेसन नंबर 4 की जो एक्सरसाइज हैं उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या है। दर्जा झेल चंद बयानात दिए गए हैं, इनके सवालात बनाइए। कहता है कि पहले आप क्या करते थे कि सवाल दिए होते थे आपको और आप क्या बनाते थे, उनके क्वेश्चन आंसर बनाते थे। अब आपके पास आंसर दिए हुए हैं और आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाने हैं। तो जैसे ये पहला है इसमें कि ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उगता जाए। ये कहता है, ये एक उन्होंने सेंटेंस दिया हुआ है आपके पास कि ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाला जो है वो आपकी उससे उगता जाता है। तो इसका क्या सवाल बनाएंगे हम कि गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है। ठीक है। तो जब जब कोई क्वेश्चन पूछेगा आपको कि गुफ्तगू करते वक्त किस तरह की आवाज़ मुनासिब है, इसको पूछेगा तो आप यही बताएंगे ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी जो है वो क्या हो जाए, उगता जाए। इसी तरह इसका दूसरा है हमारे पास, गुफ्तगू करते वक्त बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं। तो अगर जी होगा तो इसको आपका क्या क्या इसका सवाल बनाएंगे। तो इसका बनाएंगे हम, गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे आपको कि गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, गुफ्तगू करते वक्त बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है, एक ही बात को बार बार दोहराना ठीक नहीं। तीसरा है, छोटे जब छोटों से गुफ्तगू करो तो नरमी और मेहरबानी से पेश आओ। ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको आप क्या क्वेश्चन बनाएंगे, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर फिर कोई आपको ये मिसाल के तौर पर इसका क्वेश्चन पूछ देता है, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो आप क्या जवाब दोगे, छोटों से गुफ्तगू करते वक्त क्या करना चाहिए, नरमी और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। तो फोर्थ है हमारे पास, कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। हाँ, तो इसका क्या सवाल बनाओगे आप, इसका बनाओगे चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है। कहता है कि अगर कोई आपको पूछता है चुगलखोरी से किस तरह बचा जा सकता है, तो कोई आप उसका क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे, कोई तुम्हारे सामने किसी की चुगलखोरी करे तो मना कर दो और उसे समझाओ कि ये बुरा काम है। ठीक है। तो जी हैं इसमें सिर्फ 4 जुमले दिए थे और 4 के 4 हमने उसके बताओ जो क्वेश्चन है वो ढूंढ लिए हैं। अब इसके बाद देखते हैं, नीचे हमारे कुछ जुमले दिए हुए हैं, उन जुमलों को किस तरह से करना है। पहला है हमारे पास, ये वाले हैं जुमले बनाने हैं, जी उकताना। तो जी उकताना होता है मतलब कि तंग आना। तो इसका क्या बनाओगे आप, रोज रोज एक ही कहानी सुनकर मेरा जी उगता जाता है। मतलब कि आप रोजाना मुझे एक ही कहानी सुनाते हो जिससे मेरा जो है मैं क्या हो जाता हूँ, जी मेरा जो है वो तंग आ गया है। बात काटना, मतलब किसी की बात काटना बुरी आदत है। ठीक है। शेखी बिखेरना, शेखी बिखेरने से कुछ हासिल नहीं होता। कली खिलना, कली खिलने से सच और झूठ जो है वो क्या हो जाता है, सामने आ जाता है। तो यही हमारे पास सिर्फ 4 क्या हैं इसके जुमले हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ फिलप्स हैं इसकी, उनको देख लेते हैं। सबको जहन में रखकर खाली जगहों को पूर्ण कीजिए। जो आपने सबक पढ़ा है अभी, गुफ्तगू के आदाब, उनके ध्यान में रखकर आपने जी फिलप्स जो हैं इनको भरना है। तो पहले है, बोले में इस कदर डैश ना करो कि बात समझ में ना आए। तो क्या है, इस कदर जल्दी ना करो। दूसरा है, किसी की बात काटना सख्त डैश है। क्या डैश है, मतलब किसी की बात काटना सख्त ऐब है। बिन सोचे बोलना है डैश है। क्या डैश है, बेवकूफ़ी। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है।
बात को जुबान से बाद में निकालो, पहले डैश कर लो। क्या कर लो? पहले उसको सोच लिया करो। डैश की बात पर यकीन ना करो। किसकी बात पर यकीन ना करो? चुगलखोर की बात पर कभी यकीन ना करो। तो ये वाले थे नीचे दिए गए मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करो। जी उक्ताना, बात करना, शेखीफ करना, जी मैंने खुद लिखकर आपको पहले करवा दिए हैं। इसके बाद हमारे पास हैं दिए गए अशारों की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। ये जो खाली जगह हैं इनको भरना है हमें, लेकिन किसकी? ये जो अशारे दिए हैं इनकी तरफ से। पहले क्या बोल रहा? ऊपर से नीचे, मतलब ये वाली फिलप्स हैं, ऊपर से नीचे वाली जो है इनको भरना है हमने। हमारे सबक के का नाम गुफ्तगू के क्या था? अदाब था ना, तो यहाँ लिख दोगे आपके अदाब। ये वाला सबसे पहले अदाब, ठीक है, पहले में जे आएगा अदाब। दूसरा है कश्मीर एक खूबसूरत क्या है? वादी है। तो कहाँ आएगा? ऊपर से नीचे वाले हैं ना, तो ऊपर से हम नीचे करेंगे व-आ-द-ई, वादी, ठीक है, ये वाला आएगा। अब दाएं से बाएं, दाएं ओर से मतलब इस तरफ से इस तरफ भरना है हमने, ठीक है, ये इस तरह। गुफ्तगू के वक़्त आवाज़ नीची रखनी चाहिए। तो नीचे कैसे क्या आएगा हमारे पास? आवाज़ है ना, गुफ्तगू के वक़्त आवाज़ व आ ज़, आवाज़, ठीक है। बुरी सबत से बच्चों को आदत बिगड़ जाती है। कहता है बुरी सबत से बच्चों की आदत बिगड़ जाती है। तो क्या आएगा? आदत, आदत, ठीक है। इसके बाद आगे वाला है, इसको क्या कहते हैं हम? मुतजाद, यानी कि अल्फाज की ज़िद लिखनी है, मुतजाद लिखनी है, यानी जिसे कहते हैं हम उल्ट लिखनी है। पहला है हमारे पास जैसे सख्त, सख्त का क्या आएगा? नरम। गोरा है तो गोरे का क्या आएगा? काला। अच्छाई का क्या आएगा? बुराई। नफरत का प्यार। सच का झूठ, ठीक है। बस इसके बाद नीचे कुछ और भी दिए गए हैं कि दर्जा झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल है, मतलब इनके अपने सेंटेंस बनानी है। जैसे पहला है आदमी, उस्ताद, ज़मीन, दरख्त और फल। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। आगे की वीडियो लेकर हम दोबारा फिर से हाजिर होंगे।